अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। एक बालक रेत से निर्मित एक शिवलिंग बनाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण बार बार कर रहा था। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उस मंत्र के उच्चारण की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड गूंज रही थी। इस मंत्र के माध्यम से साक्षात मृत्यु को परास्त किया जा सकता है। ऋषि मार्कंडू की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से मार्कंडू ने अपनी पत्नी सहित भगवान शिव की घोर तपस्या की। जिस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन एक अधर्मी और बुद्धिहीन पुत्र प्राप्ति का और दूसरा ऑप्शन एक धर्मात्मा और बुद्धिमान पुत्र जो मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु का होगा। ऋषि मार्कंडू ने दूसरा ऑप्शन को चुना। कुछ समय बाद ऋषि पत्नी गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम मार्कंडे रखा गया। वह बालक मार्कंडे बाल्य अवस्था से ही भगवान शंकर का परम भक्त था। वह भगवान शंकर की भक्ति के प्रति अखंड निष्ठा और सच्चा प्रेम रखता था। ज्यों-ज्यों बालक की आयु बढ़ने लगी, उसके माता और पिता की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन मार्कंडे ने अपनी माता पिता से उनसे इस चिंता का कारण पूछा। तब मार्कंडे को अपनी अल्प आयु के विषय में पता चला। तो उन्होंने वर्तमान में स्थित गोमती नदी के तट पर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की तपस्या की थी। वह स्थान कैथी वाराणसी में स्थित आज भी है। इस स्थान पर माता गंगा और गोमती नदी का संगम हुआ है। इस स्थल पर एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिस मंदिर को मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। जब मार्कंडे इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। यमराज ने अपने 2 यमदूतों को ऋषि मार्कंडे के प्राण हरने के लिए भेजे। जैसे ही यमदूत शिवलिंग और मार्कंडे के पास पहुंचे, वे दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। मंत्र की शक्ति कितनी ज्यादा प्रबल थी कि मार्कंडे के बिना स्पर्श किए बिना ही यम के दूत वहां पर अपने आप मूर्छित हो गए। यमलोक में यमदूतों के न पहुंचने पर यमदेव काफी परेशान और चिंतित हो गए और स्वयं व्यक्तिगत रूप से यमराज यमलोक से स्वयं मार्कंडे के प्राण लेने धरती पर आए। यमराज ने अपने पास को मार्कंडे के गले पर डाल दिया। यमराज का यह पास जब मार्कंडे के गर्दन को एक अजगर सांप की तरह जकड़ने लगा, तब वह पीड़ा के कारण रोने लगे। अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान शंकर अचानक स्वयं शिवलिंग से बाहर आए। जिस भगवान शिव ने स्वयं काल को अपने बस में रखा है, भूत भविष्य वर्तमान जिनके इशारे पर चलते हैं, उनके भक्त का प्राण कौन ले सकता है। भगवान शंकर ने यमराज की छाती में एक लात जड़ दी। इस पैर के प्रहार से यमराज दूर जाकर गिर गए। फिर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के प्रहार से यमराज के प्राण ले लिए। यह समाचार सुनकर जब यमराज के पिता सूर्य और अन्य देवता भगवान शंकर के पास यमराज को जीवित करने की याचना की, लेकिन भगवान शंकर इन देवताओं के आग्रह पर भी उनको जीवित करने को तैयार नहीं हुए। जब स्वयं मार्कंडे ने भगवान शिव से यमराज के प्राण पुनः दान देने की याचना की, अब देवों के देव महादेव ने यमराज को फिर से जीवित कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिए। यह वही मंत्र था जिस मंत्र का उच्चारण ऋषि मार्कंडे ने भगवान शिव की स्तुति करते समय अपने ध्यान की स्थिति में मुख से उच्चारित कर पूरी सृष्टि को अकाल मृत्यु से बचाव का एक अचूक और अमोघ मंत्र दिया, जिस मंत्र को आज हम सभी महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं।